भाई जी, मैं आपको यह विचार दे रहा हूँ, यदि आपको यह विचार अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने सभी सनातनी भाइयों के पास ज़रूर शेयर करना। भाइयों, यह जो आप भीड़ देख रहे हैं, यह करीब 6 करोड़ लोगों की भीड़ है। 29 जनवरी 2025 महाकुंभ की। महाकुंभ में इस दिन लगभग देश से 8 से 10 करोड़ हमारे सनातनी भाइयों ने संगम पर जाकर संगम में डुबकी लगाई थी। भाइयों सोचिए, यदि इस दिन हमारे सभी साधु महात्मा, पंडा पुजारी, धर्माचार्य, भगवताचार्य सभी लोग केवल इस दिन एक ही संकल्प ले लेते कि आज जितने भी तीर्थयात्री, जितने भी दर्शनार्थी, जितने भी सनातनी भाई इस संगम में डुबकी लगाने के लिए आएंगे, हम उनको शत्रुबोध कराएंगे। प्रत्येक पांडाल में प्रत्येक भगवताचार्य केवल एक ही संकल्प लेकर बैठ जाता कि आने वाले सभी लोगों को शत्रुबोध कराना। अगर इन सबको शत्रुबोध हो जाए तो आप बताइए, क्या हमारे आपसी जो मनमुटाव हैं वो दूर होंगे नहीं होंगे? जब हम सभी को अपना शत्रु पता चल जाएगा तो क्या हम सभी लोग जागृत होंगे नहीं होंगे? हम लड़ने की तैयारी करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे ऊपर जो एक अदृश्य युद्ध आ रहा है, जो आज इन सनातनियों को नहीं दिखाई दे रहा। हमारे ही देश में एक मजहब ऐसा भी है जो निरंतर जनसंख्या बढ़ाकर गजवाए हिंद की तैयारी कर रहा है, और हम सनातनी केवल संगम में, कुंभ में जाकर डुबकी लगा रहे हैं, अपने पाप धो रहे हैं और भाग के भरोसे होकर बैठ जाएंगे। इनको कोई यह बताने वाला नहीं है कि तुम्हारा शत्रु कौन है। अगर इस दिन हमारे सभी साधु महात्मा यह संकल्प ले लेते कि हम इनको शत्रुबोध कराएंगे और हर आदमी केवल अपना शत्रु जान जाता, तो आप सच मानिए भारत से सेकुलरिज्म नाम की चीज़ दूर हो जाती। जिनके दिमाग पे यह चर्बी चढ़ी हुई है, जिनके पर्दा पड़ा हुआ है, वह भी दूर हो जाता। भाईचारे का भूत उतर जाता। प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आ जाता कि वास्तव में जो 712 से आज तक हमारे देश में हमारा कत्लेआम, हमारी ज़मीनों का अतिक्रमण, हमारे मंदिरों को तोड़ रहा है, हमारी बहन बेटी को नृशंस हत्या कर रहा है, वह हमारे बीच में रहकर फल फूल रहा है, और उसको हम और आप ही फल पनपने का मौका दे रहे हैं। हम और आप उस पर इतना विश्वास करते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में ऐसे उसे शामिल करते हैं जैसे वो हमारा सगा भाई है। यहाँ तक कि हम अपनी बहन बेटियों को उसकी दुकान पर, उसके स्कूल में, उसके पास ट्यूशन के लिए, मेहंदी लगाने के लिए, तमाम तरह के वाहियात कामों के लिए भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भाईचारा निभाने की कसम खा रखी है। मेरे भाइयों, इस शत्रु की पहचान करो। यह वही शत्रु है जिसने बांग्लादेश में मात्र एक दिन में तख्ता पलट करके हमारे लाखों हिंदुओं का कत्ल किया। और ये मत सोचना कि वह बांग्लादेश में ही रहता है, वह आपके आसपास भी रहता है। वह आपसे राम राम कर रहा है। वह तब तक राम राम कर रहा है जब तक उसकी जनसंख्या कम है और उसका कोई विचारधारा का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन रहा। उस दिन को याद करो जिस दिन उसकी विचारधारा का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा और उनकी थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा।